नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 जून और 2 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे जरूर क्लिक करिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरे सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू, इसे भी जरूर यूज कीजिएगा। आज रात की क्लास रात को 9 बजे होगी प्यारे बच्चों अनअकैडमी पे। बहुत ही महत्वपूर्ण सी क्लास होगी। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको मैं आप लोगों के आगे जो है वो पेश करने वाला हूं, तो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा इस क्लास को। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। हरियाणा में ये जो पत्रकारिता विभाग सूचना और जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंतर्गत आता है, इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक का नाम प्यारे बच्चों है क्या? डॉक्टर अमित अग्रवाल, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय ने भारत के सभी राज्यों के युवा लेखकों को सलाह देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने अभी रिसेंटली भारत के सभी राज्यों के युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पीएम योजना जो है इसे शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना को शुरू कब किया है? 29 मई 2021 को शुरू किया है इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। उच्च शिक्षा विभाग ने युवा और उभरते लेखक जो 30 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए जो है इस योजना को शुरू किया है, ताकि जो है उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दी जा सके, उन्हें जो है परामर्श दिया जा सके। लेखक परामर्श कार्यक्रम युवा, जिसको यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स के नाम से पुकारेंगे हम लोग। युवा का मतलब यही है क्या? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स जो है इनको लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना अभी रिसेंटली शुरू की है। इसका सीधा सा उद्देश्य बस इतना है कि भारतीयों के पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना, विश्व स्तर पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे भारतीय लेखन को जो है ना वो आगे लेके जाना, यही इसके सीधे सीधे उद्देश्य हैं। अगर आप सीधी सी बात करते हो तो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट है और भारत का नेशनल बुक ट्रस्ट योजना जो है इसको एग्जीक्यूट करने वाली है, चलाने वाली है। और योजना के तहत जो है कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा किया जाएगा। संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तक का अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत चुने गए युवा लेखकों को दुनिया के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करना या उनके साहित्य उत्सवों में भाग लेना, उसका भी मौका मिलेगा। और युवा न्यू इंडिया @75 प्रोजेक्ट है, आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। और यह युवा लेखकों को भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है, जिसमें मतलब भारतीय लेखकों की जो भूमिका रही है या जो स्वतंत्रता के दौरान जिन्होंने कुछ अच्छे लेख लिखे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है इस कार्यक्रम को जो है वो शुरू किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि युवा जो कार्यक्रम है इसके तहत अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक जो है 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। इनके विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त को की जाएगी फिर बाद में, ठीक है। और इस योजना के तहत एक लेखक को 6 महीने के लिए हर महीने 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी, उनको सहयोग करने के लिए, एक लेटेस्ट तरीके से उनको जो है कुछ सिखाने के लिए। ओवरऑल तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि भारत सरकार ने युवा योजना जो स्टार्ट की है वो उभरते हुए जितने भी युवा है, जैसे मान लेते हैं कि मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है तो मेरी और अच्छी स्किल बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया, मुझे हर 6 महीने के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और मेरी स्किल सुधारने के लिए, ताकि भारत का जो लेखन है वो विदेश स्तर पे जाना जाए, यही है बस कार्यक्रम। और ये भारत के सभी राज्यों के लिए है। शिक्षा मंत्रालय के बारे में बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक हमारे भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है, जो कि लोकसभा, इनका निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड है। राज्य मंत्री है संजय सामराव धोत्रे, जिनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अकोला महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। हाल ही में पंजाब ने महिलाओं को हर महीने महीने सैनिटरी पैड बांटने के लिए किस योजना को शुरू किया है?
हरियाणा की बिल्कुल तर्ज पे हरियाणा के अंदर ये योजना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो 6वीं से लेके 12वीं तक की जो है कन्या उनके लिए है। और अभी रिसेंटली पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 28 मई को एक दिवस मनाया जाता है सैनिटरी नैपकिन से ही सफाई, या यूं कहिएगा मेंस साइकिल हाइजीन डे, हर साल 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिवस पे जो है ना पंजाब ने महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड बांटने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है उड़ान योजना, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री जिनका नाम है अरुणा चौधरी, इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के ऊपर उड़ान योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना का मतलब है कि जरूरतमंद महिला और लड़कियों को हर महीने सैनिटरी जो नैपकिन्स हैं ये फ्री में दिए जाएंगे। और इसके लिए पंजाब सरकार सालाना 40.55 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित करने वाली है। आपको मैं बता देता हूं, पंजाब के अंदर अब से पहले हरियाणा में भी 22 जिले थे और पंजाब में भी 22 जिले थे, लेकिन रिसेंटली पंजाब में एक नया जिला और बन गया और पंजाब में अब कुल हो चुके हैं 23 जिले। 23वें जिले का नाम है मलेरकोटला। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, मलेरकोटला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल पंजाब के जो राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए हरियाणा की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने एक योजना जो है वो शुरू कर दी है? तो हरियाणा की तर्ज पे जो है अभी राज्य सरकार का नाम है यूपी, यानी कि यूपी ने भी जो है एक योजना शुरू की है। इस योजना का जो सीधा सा नाम है वो यही है कि बच्चों के लिए बाल सेवा योजना। ठीक है, इस योजना का नाम आपको बता देता हूँ, बाल सेवा योजना। ठीक है, बाल सेवा योजना स्टार्ट की है। कोई मुझे बताएगा हरियाणा ने रिसेंटली कौन सी योजना शुरू की है, उस योजना का नाम क्या है? मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था। तो यूपी ने जो है हरियाणा की तर्ज पे बाल सेवा योजना स्टार्ट की है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। मतलब कोविड में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी पढ़ाई विवाह का खर्च जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार उठाने वाली है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा इनको। हर महीने ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में कितने रुपए दिए जाएंगे हर महीने, बताइए आप कमेंट में, मैंने पढ़ाया था अभी आपको। जिनकी उम्र 10 साल से कम है, जिनके गार्जियन नहीं है, उन्हें राज्य के बाल संरक्षण गृह में रखा जाएगा। अनाथ बालिकाओं की शादी हेतु 1.10 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, जो है हमारी ये सरकार। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कोविड-19 का जो अनाथ हुए हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से जो है 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और यह राशि पीएम केयर फंड से दी जाएगी। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, मतलब वो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंदर जो है शामिल कर दिया जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा में भी 5 लाख रुपए का बीमा जो है वो किया गया है। यूपी की बात अगर आप करते हो तो मैप में आपको यूपी दिखाई दे रहा है। यूपी की राजधानी है क्या? यूपी की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ पड़ता है गोमती नदी के किनारे। यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। पूरे भारत में गन्ना सर्वाधिक होता है, 45% अकेला यूपी उत्पादित करता है। पूरे भारत में गेहूं सबसे ज्यादा यहीं पे ही होती है, 35% उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है वो यूपी के अंदर ही होती है। पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट एससी सबसे ज्यादा जो है वो यूपी में ही है और एसटी सबसे ज्यादा जो है वो एमपी में है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट फ्री में देने की जो है वो घोषणा की है? 8.6 लाख टैबलेट जो है वो फ्री में देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। ठीक है, फ्री में देने की घोषणा की है तो ये राज्य हमारा ही है, यानी कि हरियाणा राज्य ने ऐसा किया है भाई। सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। और ये जो हरियाणा राज्य ने ऐसा किया है इसका मतलब ये है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने ऐसी घोषणा की होगी और हरियाणा के शिक्षा मंत्री का नाम है कंवर पाल गुर्जर। इन्होंने 28 मई 2021 को स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट फ्री में देने की घोषणा की है और ये 8वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को टैबलेट जो है वितरित किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाएंगे और आर्थिक रूप से कमजोर और शिक्षा के माध्यम से पिछड़ने वाले जो बच्चे हैं उनको दिए जाएंगे। अब सर, आर्थिक रूप से कमजोर का मतलब जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम हो, उनको आर्थिक रूप से कमजोर हरियाणा सरकार मानती है।
अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ठीक है, ये सीरीज पांचवा है आपका, ठीक है। बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा देश में किस स्थान पे है? हम देखिएगा, बेरोजगारी की बात करते हैं तो हरियाणा पूरे भारत में दूसरे नंबर पे है। गनीमत है हम पहले नंबर पे नहीं आए। दूसरे नंबर पे है, बटुआ खाली है भाई, ठीक है, क्या करें। कोरोना की दूसरी लहर से अब धीरे धीरे उबरने तो लगे हैं, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, इन्होंने अभी रिसेंटली मई महीने के आंकड़ों के अनुसार जो है वो हरियाणा की बेरोजगारी पेश की है 29.1%, जो कि पूरे भारत भर में दूसरे स्थान पे है। यानी कि हरियाणा का लगभग हर तीसरा युवा जो है बेरोजगार है, अगर ये परसेंटेज मान के चले तो। आप कहोगे सर पूरे भारत की बेरोजगारी दर कितनी है, तो पूरे भारत की बेरोजगारी दर है 11.9% है। सबसे ज्यादा भारत में बेरोजगारी कहाँ की है, केंद्र शासित प्रदेश या भारत की राजधानी दिल्ली की है। 45.6% बेरोजगारी जो है वो दिल्ली की है। तो आप लोग इस ग्राफ में जो है ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो आंकड़े हैं ही हैं। सबसे कम इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश की जो है, सॉरी, गुजरात की 2.3 है, ठीक है, गुजरात की 2.3 है ना, उसकी उससे कम सच्ची असम की भी है, सबसे कम असम की है, उसके बाद गुजरात की है। ये ग्राफ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको दिख रही है यहाँ पे दिल्ली की, 2 नंबर पे जो है हम लोग दिख ही रहे हैं, रेड रेड बना हुआ ही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि अप्रैल में हरियाणा की बेरोजगारी जो है 35.1% थी, अब थोड़ी सुधरी है। शहरी बेरोजगारी थोड़ी ज्यादा है, 41.8% है, और गांव की है थोड़ी कम, 20.4। ओवरऑल 29.1 है। देश की शहरी बेरोजगारी भी थोड़ी ज्यादा है, 14.9 है, और गांव की कितनी है, 10.6। ओवरऑल तो आपको मैंने बता ही दिया, देश की 11.9% है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। बेरोजगारी का कारण तो आप कोरोना ही कह सकते हो, या बहुत सारी भर्तियां हैं जो नहीं हुई है, कोर्ट में ही अटकी पड़ी है, ठीक है। CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। पुलिस वेरिफिकेशन या धरने की परमिशन के लिए थाने चौकी के बजाय हरियाणा में किसका सहारा अब लिया जा सकता है? तो हरियाणा के अंदर मान लेते हैं आपको कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है या कोई भी परमिशन वगैरह लेनी है, तो अब से पहले क्या होता था कि थाने या चौकी के अंदर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मित्र कक्ष जो है हरियाणा में स्थापित किए जा रहे हैं। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है तो फिर यूं कहिएगा, किसी थाने या चौकी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और इसके लिए रोहतक, करनाल, पंचकुला में मित्र कक्ष शुरू कर दिए हैं, और रिसेंटली अंबाला के अंदर भी, अंबाला सिटी के अंदर जो है यह मित्र कक्ष की ये बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है कंप्लीट बन के तैयार हुई है, और यहाँ पे भी मित्र कक्ष शुरू कर दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, एक तो रोहतक जिला है जहाँ पे शुरू कर दिया गया है, एक जिला है करनाल जहाँ पे मित्र कक्ष स्टार्ट हो चुका है, एक जिला कौन सा है, पंचकुला है, और एक अब जिला कौन सा आ चुका है, अंबाला। तो 4 जिले हैं जहाँ पे मित्र कक्ष शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे हरियाणा के पूरे 22 जिलों के अंदर जो है इसे शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, RTI की जानकारी ले सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले कोई वेरिफिकेशन वगैरह करवाना है, डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन है, कर्मचारी वेरिफिकेशन है, धरना प्रदर्शन की कोई वेरिफिकेशन है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, थर्ड सर्विस रिक्वेस्ट है, साइबर कैफे रिक्वेस्ट है, सामाजिक बैठक के लिए परमिशन है, ये कोई भी शादी ब्याह की जैसे अभी कोविड के टाइम में परमिशन लेनी पड़ रही है, तो ये सारी जानकारी मित्र कक्ष से मिल सकती है आसानी से हरियाणा में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो हरियाणा में अभी रिसेंटली 1 जून गया है, और 1 जून को जो है मनाया जाता है विश्व दूध दिवस, और इसी पे जो है नए आंकड़े हमारे आगे आए, और हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1142 हो चुकी है, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में 70 लाख पशुधन है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 2017-18 में 1005 ग्राम प्रतिदिन थी, 2018-19 में 1087 हुई, और अब हो चुके 1142, जिससे हमने पंजाब को पछाड़ दिया है। पंजाब की अब 1132 है, याद रखिएगा आप लोग। ये लेटेस्ट आंकड़ा है, 1 जून 2021 का आंकड़ा है, इस बात को आप याद रखिएगा। और हरियाणा में दुधारू पशुधन देश की संख्या का 2.5% है। प्रति वर्ष राज्य 117.34 लाख टन दूध का योगदान देता है। देश के कुल दूध उत्पादन का 5.56% है, और दूध उपलब्धता 1142 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 394 से कहीं ज्यादा अधिक है। आप इस बात को याद कर सकते हैं। देश में दूध उत्पादन 187.7 मिलियन टन है 2018-19 का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार।
जबकि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 300 ग्राम है और हरियाणा में काफी ज्यादा है बाकी राज्यों को अगर देखा जाए तो। हरियाणा में कब से नगर परिषद की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जिनमें एसडीएम संभालेंगे कार्यभार। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर 43 नगर परिषद और नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म होता जा रहा है और उनको भंग किया जाएगा और वहां पे एसडीएम जो है कार्यभार संभालेंगे। लेकिन ये कब से खत्म हो रहा है, तो इसकी तारीख है 20 जून, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने आपको कल बताया था कि कौन कौन से थे ये। 5 साल का इनका कार्यकाल है जो कि पूरा हो चुका है। चरखी दादरी भी खैर उनमें शामिल है। हरियाणा में मेरा पानी और मेरी विरासत योजना के पोर्टल को उप कृषि निदेशक द्वारा इस साल के लिए एक्टिव किया गया है। इसमें से निम्न में से उप कृषि निदेशक कौन है? आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा के अंदर पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू कर दिया गया है और ये योजना पिछले साल से शुरू की गई थी, जिसमें अगर कोई धान के जो है फसल नहीं उगाता है, धान की बजाय कोई दूसरी फसल उगाता है, तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। इस साल के लिए धान का सीजन 15 जून से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पोर्टल को एक्टिव किया गया है। हरियाणा के उप कृषि निदेशक जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है डॉक्टर जसविंदर सैनी, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि धान की फसल में जो है तकरीबन 18 से 20 इंच की जो है वो आपकी सिंचाई होती है पानी की, जबकि मक्का अगर लगाते हैं तो मक्के के अंदर जो है ना 4 से 5 इंच की सिंचाई की जाती है। धान के स्थान पे मक्का, खरीफ फसल में जैसे अरहर है, मूंग है, उड़द है, तिलहन है, मूंगफली है, तिल है, ये सारी लगाई जा सकती है। इनसे 80% पानी का जो है बचाव होता है और प्रति एकड़ इनको 7,000 रुपए, अगर कोई जमीन खाली छोड़ता है तो भी 7,000 रुपए दिए जा सकते हैं। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को अब जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ में। और हरियाणा के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकंद को बनाया गया, जो कि फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड भी जीता था। जींद उचाना की रहने वाली है वो लड़की। और कोई ड्रिप सिंचाई करता है तो उसको 85% का जो है ना वो सब्सिडी भी दी जाती है हरियाणा के अंदर। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, क्या कि दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा को कुल कितने गोल्ड मिले हैं? तो हरियाणा को प्यारे बच्चों कुल 2 गोल्ड मिले हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, आपको थोड़ा विस्तार मिल जाएगा इसका। हरियाणा को 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है। इनमें से पूजा वोहरा और संजीत सिंगरोहा, अमित पंघाल, अनुपमा कुंडू, साक्षी ढांडा, मोनिका रुड़की, विकास कृष्ण और जैस्मिन लंबोरिया और स्वीटी जो है ये शामिल थे खिलाड़ी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करता हूं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा में? 10, 2, 5, 16 बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।